हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 13। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर पिछली वीडियोस को देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 13। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन को, जो कि अपने फादर की उन बातों को याद कर रहा होता है जब प्रिंस यांगलिन के फादर उन्हें वो स्पॉट देके कह रहे थे कि ये यांग फैमिली की है और इस पर तुम्हारा हक है 5th प्रिंस के बाद। और फिर तभी उनके पास 11th ब्रदर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें जो अकाउंट बुक है वो नहीं मिली। उसके बाद 11th ब्रदर जो है वो कहते हैं कि वो जो अकाउंट बुक है वो इकलौती चीज़ है जिससे आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि मैं जो प्रिंस जैंग है 7th ब्रदर उनके पास जाऊँगा और उनसे वो अकाउंट बुक वापस ले लूँगा। तो 11th ब्रदर कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो आपको बुक नहीं देंगे। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि वो भले ही कितना ज़्यादा रूड हो लेकिन मैं उससे बुक वापस ले ही लूँगा, खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी उन्हें किंग चान मिल जाती है। फिर वो किंग चान से बातें करने लगते हैं गॉड ऑफ वॉर की। तो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान के हाथ को बाइट कर लेते हैं, जिसके बाद किंग चान पूछती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर प्रिंस यांगलिन जो है वो बताते हैं कि हमारी लाइफ एंड डेथ का वो बॉन्ड वो अभी हमारे बीच में नहीं है। तुमने मेरे शरीर का जो भी पॉइजन था वो अपने अंदर ले लिया, जिस वजह से ये बॉन्ड टूट गया है, राइट। जिस पर किंग चान कहती है कि हाँ वो बॉन्ड जो है वो टूट चुका है बिकॉज मेरी वजह से आप कई जगह पर खुद को वीक फील करते हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर चोट आपको भी लगेगी और अगर आपको चोट लगी तो फिर मुझे भी लगेगी और मेरी वजह से आप कमज़ोर होते जा रहे थे, मैं आपकी वीकनेस बनती जा रही थी, जिस वजह से वो बॉन्ड जो है वो मैंने तोड़ लिया। और ये कहकर जो किंग चान है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन का, जो प्रिंस जैंग के साथ होते हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो प्रिंस जैंग को बताते हैं कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है, मुझे इनोसेंट प्रूव करने के लिए यांगशू भी मिल चुका है, इकलौता वही है जो मुझे इनोसेंट प्रूव कर सकता है। तो जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि जब आपको यांगशू मिल चुका है तो आप जाकर फादर को क्यों नहीं बता देते कि आप इनोसेंट हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो बताता है कि जो यांगशू है उसने 5th ब्रदर को मारा है, ये बात तो प्रूव हो जाएगी, लेकिन यांशु को कोई और कमांड कर रहा था, वो उसे कवर कर रहा है, जिस वजह से अभी तक यांशु बचा हुआ था और अब यांशु जो है वो उस पर्सन को कवर कर रहा है जिससे रियल कल्प्रिट बाहर नहीं आ पा रहा और मुझे उसे भी बाहर लाना है जिससे कि मैं उसे भी सज़ा दिला सकूं। उसके बाद जो यांगलिन है वो कहते हैं कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार एक सबूत मिल ही गया। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं जैसे आपके सभी सबूत मुझसे रिलेट करते हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल मैटर यान फैमिली ही संभालती है, तो ऑफकोर्स यहीं से वो कल्प्रिट है जो कि मुझे चाहिए। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि आप यहाँ पर टेंगर और उस कल्प्रिट का सौदा करने आए हैं। तो जो प्रिंस यांगलिन होता है वो कहते हैं कि टेंगर जो है वो 5th ब्रदर का एक लौता बेटा है, मैं उसे एक्सचेंज में यूज़ करूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो ये कहते हैं कि आप उस कल्प्रिट और अकाउंट बुक का सौदा करने आए हैं, जिस पे प्रिंस यांगलिन हाँ कहते हैं और कहते हैं कि वो जो कल्प्रिट है वो यहीं से है और ये बात तो मुझे यकीन है, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की इसमें तो फादर आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल मैटर है और वो सिर्फ आप ही संभालते हैं, तो ये सब सिर्फ आपके ऊपर है, अकाउंट बुक भी और वो कल्प्रिट भी। और ये कह के जो प्रिंस यांगलिन है वो चले जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है उसी हट का जहाँ पर 5th प्रिंस की वाइफ रहती है और वहाँ पर जो प्रिंस यांगलिन है वो टेंगर के लिए लैंटर्न फेस्टिवल जैसा माहौल बनाते हैं, हर जगह लाइट्स वगैरह लगा के। और फिर टेंगर के पास जो है किंग चान आती है और वो कहती है कि लैंटर्न फेस्टिवल जो है उसमें अपनी कोई भी विश मांगी जाती है जिससे वो विश पूरी हो जाए, तो तुम्हारी क्या विश है। उसके बाद जो टेंगर है वो प्रिंस यांगलिन के पास आता है और वो कहता है कि आपकी क्या विश है, जिस पे प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि मेरी विश ये है कि मैं तुम्हारी सभी विश पूरी करूँ। जिस पर जो टेंगर है वो कहता है कि जिसने भी मेरे फादर को मारा है मैं चाहता हूँ कि वो भी मर जाए। इस पर प्रिंस यांगलिन जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरी करूँगा। जिसके बाद जो टेंगर है वो अपने कमरे में आ जाता है, जिसके पीछे जो 5th प्रिंस की वाइफ है वो भी आती है। उसके बाद जो 5th प्रिंस की वाइफ टेंगर को बताती है कि जो 5th प्रिंस के मर्डर में जो प्रिंस यांगलिन है उनका कोई भी हाथ नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिर वो टेंगर जो है वो कहता है कि 5th प्रिंस यांगलिन इतना काइंडली बिहेव क्यों कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये आए कि प्रिंस यांगलिन ने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जो कि प्रिंस यांगलिन के लिए वाइन लेके आती है, लेकिन वो खुद बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है।
फिर वो प्रिंस यांगलिन के पास बैठती है और कहती है कि आपको पुरानी बातें क्यों याद नहीं है, कि आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। उसके बाद जो किंग चान है वो प्रिंस यांगलिन के गले लग जाती है। जब प्रिंस यांगलिन जो है वो किंग चान को अपने से दूर करते हैं तो किंग चान को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या बोला। उसके बाद वो प्रिंस यांगलिन के फिर से गले लग जाती है और उन्हें अपना फादर बुलाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है महल का, जहाँ पे 3 डेज़ कंप्लीट हो चुके होते हैं और जो हाइनेस है वो प्रिंस यांगलिन से पूछते हैं कि 3 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, तुम्हारे खुद को इनोसेंट प्रूव करने का कोई एविडेंस कहाँ पर है। उसके बाद जो 11th ब्रदर है वो बताते हैं हाइनेस को कि प्रिंस यांगलिन को इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक पर्सन है, हम उसे बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पर यांशु जो है उसे बुलाया जाता है और उसके बाद जो हाइनेस है वो यांशु से पूछते हैं कि जो प्रिंस यांगलिन है क्या उसी ने 5th ब्रदर को मारा था। तो जो यांशु है वो उस पर हाँ कर देता है और कहता है कि मैंने खुद देखा था कि जो प्रिंस यांगलिन है उन्होंने ही प्रिंस शी को मारा था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग चान और टेंगर का, जहाँ पे किंग चान जो है वो टेंगर को हाइनेस के महल में लेके आ रही होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन की रियल मदर का, जहाँ पर उनके पास एक सर्वेंट आती है। वो उन्हें बताती है कि जो प्रिंस यांगलिन है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि 5th ब्रदर का मर्डर जो है वो प्रिंस यांगलिन ने ही किया था। तो जो उनकी मदर है वो कहती है कि प्रिंस यांगलिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वो खुद को इनोसेंट प्रूफ कर लेगा, मुझे इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग और प्रिंस यांगलिन और यांशु का, जहाँ पर जो प्रिंस जैंग है वो असली कल्प्रिट को सज़ा देने वाले थे। तो वो प्रिंस यांगलिन से पूछते हैं कि 5th ब्रदर का मर्डर जो है वो तुम्ही ने किया है, ये साबित हो चुका है, तुम्हें इस पर कुछ भी कहना है। तो जो यांगलिन होता है वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम रियल कल्प्रिट को ही सज़ा दोगे। जिसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो यांशु की तरफ जाने लगते हैं और उन पर तलवार रखकर कहते हैं कि सच बताओ कि 5th प्रिंस का मर्डर तुम्ही ने किया था ना, हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं सारे। जिसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो हाइनेस को वही जो अकाउंट बुक है वो दिखाते हैं, जिससे जो हाइनेस है उसे पता चलता है कि यांशु जो है वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। उसके बाद जो हाइनेस है वो खुद यांशु के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्ही ने प्रिंस को मारा है। उसके बाद जो हाइनेस जो है वो यांशु से पूछते हैं कि तुम्हें 5th ब्रदर को मारने के लिए किसने कहा था। यांशु जो है वो कहता है कि मुझे नोवेल लेडी यान ने कहा था 5th प्रिंस को मारने के लिए। जिसके बाद जो हाइनेस क्वीन के पास आते हैं और वो उनसे पूछते हैं। तो जो क्वीन है वो कहती है कि जो प्रिंस शी है वो मेरा खुद का सन था, मैं आखिर उसे कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा है, आप इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। जिस पर प्रिंस जैंग जो है वो भी जो क्वीन है उनके ख़िलाफ़ बोलता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने खुद सुना था कि वो यांशु को प्रिंस यांगलिन के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कह रही थी। जिस पर जो यांशु है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि बस उनकी वाइफ को यहाँ से छोड़ दिया जाए। और फिर तभी वहाँ पर टिंगर और जो किंग चान है वो आ जाती है और उसके बाद जो प्रिंस जैंग है और किंग चान जो है वो टेंगर को कहती हैं कि तुम प्रिंस यांगलिन की जो मैट्रिक सील है उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दो, कोई यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जिस पर जो टेंगर है वो बताता है कि ग्रैंड मदर जो है उन्होंने मुझे बताया था कि प्रिंस यांगलिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जहर है, जिस वजह से मुझे उनके बाइट की वजह से मेरे अंदर भी बहुत सारा जहर आ गया। उसके बाद वो बताता है कि जब मैंने प्रिंस यांगलिन को बाइट किया था तभी मैंने वो शील्ड जो है वो चुरा ली थी। उसके बाद जो क्वीन है वो कहती है कि जो टेंगर है वो भी एक छोटा सा बच्चा है, उसे कोई भी कुछ भी बोलने के लिए कह सकता है। उसके बाद तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि बताता है कि जो क्वीन है उनके चैम्बर में एक सीक्रेट चैम्बर भी है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं जिस पर 5th ब्रदर के मर्डर के केस में लिखा हुआ है और उनके पास प्रिंस यांगलिन की मैट्रिक सील है वो भी मिली है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है महल के अंदर का, जहाँ पे वो शील और बाकी सारे पेजेस होते हैं और जो हाइनेस होते हैं वो सभी पेजेस को देख रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है किल 5th प्रिंस। के बाद जो है वो हाइनेस जो क्वीन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें सज़ा देने वाले होते हैं, लेकिन जिस पर प्रिंस जैंग जो है वो क्वीन को बचाने की कोशिश करते हैं पर जो हाइनेस है वो नहीं मानते। उसके बाद जो टेंगर है वो भी हाइनेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो ग्रैंड मदर को ना मारे और उन्हें छोड़ दे, क्योंकि वो अभी उन्होंने अपने फादर को खोया है, वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं खोना चाहता। इसलिए जो हाइनेस है वो क्वीन को कोल्ड पैलेस भिजवा देते हैं। जिसके बाद जो टेंगर है उसे भी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि उसने प्रिंस यांगलिन की मैट्रिक सील चुराई थी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है क्वीन और जनरल मुकेसा का, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जनरल मुकेसा जो है वो प्रिंसेस है उसे बताता है कि जो प्रिंस जैंग है वो क्वीन का बायोलॉजिकल सन है और प्रिंस यांगलिन जो है वो 5th ब्रदर के मर्डर के केस से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और उसके पीछे असली कल्प्रिट जो है वो क्वीन ही थी और उन्हें अभी कोल्ड पैलेस भिजवा दिया गया है। जिस पे प्रिंसेस कहती है कि क्वीन ने ही ये सारी चीज़ें की थी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हाइनेस का और प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर उनके बीच में बातें हो रही होती हैं कि 5th
प्रिंस की जो सीट है वो अब प्रिंस यांगलिन की हो जाएगी, जिससे अब वो सिर्फ ब्लैक आर्मी ही नहीं बल्कि सभी जगह के आर्मीज़ को लीड करेंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और टेंगर का, जहाँ पे जो टेंगर है वो उनसे माफ़ी मांगता है उनकी मैट्रिक सील को चुराने के लिए और अपने फादर का मर्डर समझने के लिए। जहाँ पे जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का बड़ा भाई हूँ, तो तुम्हें ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जो कि 5th प्रिंस के उस नीम के आगे बैठा होता है, जहाँ पर प्रिंस जैंग जो है 5th ब्रदर से कहते हैं कि हमारी जो मदर है वो उन्होंने ही आपको मारा था, इसके लिए आप मुझे तो ब्लेम नहीं करेंगे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको बता नहीं पाया। उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तब उन्हें जो क्वीन है उनका एक सर्वेंट मिलता है, जिनके साथ वो बैठकर बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने क्वीन को बचाया क्यों नहीं। जिस पर प्रिंस जैंग जो है वो कहते हैं कि मदर गलत थी और ये सब कुछ मैंने यान फैमिली को बचाने के लिए ही किया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किम चान एंड प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर जो प्रिंस यांगलिन है वो बताते हैं कि जब लास्ट नाइट वो ड्रंक थी तो किम चान ने उन्हें अपना फादर कहा था। प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि वो किस एंगल से उन्हें उनका फादर दिखते हैं, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। इस पर किम चान जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा हंसती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है योहानस और उनके सर्वेंट का, जहाँ पर योहानस जो है वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जो प्रिंस जी है, ये प्रिंस जी वही है शायद जो फॉरेस्ट में पिछले एपिसोड में हमें मिले थे, तो जो प्रिंस जी है उन्हें अभी की अभी महल में वापस बुलाया जाए। जिस पर जो सर्वेंट है वो उन्हें यस कहता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द प्रिंस जी को यहाँ पर बुलवा लेंगे। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।